हमने पिछली एपिसोड में देखा था एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, किंशु नीचे उतरने लगता है। रेड वाला कहता है कि आप टेंशन ना लें, इन्हें मैं देख लेता हूँ आकर नीचे जाकर मसला क्या हुआ है। और इनके बीच में हमें फाइट दिखाई जाती है और रेड वाला इनको मारते बुरा हाल कर देता है। दूसरा बंदा जैसे ही रेड वाले को मारने आता है और हमें वहाँ पर स्क्रीन पर डाई लिखा हुआ आ जाता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है रेड वाला इसको मारते बुरा हाल कर रहा होता है। रेड वाला इन्हें कहता है पता नहीं तुम लोग कहाँ से उठकर आ गए और ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, लेकिन मुझे पता चल गया कि मैं लड़ सकता हूँ। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो मेरे साथ आगे दोबारा फाइट करो। रेड वाला तीसरे आदमी से कहता है अरे तुम भी तो यहाँ आओ, मेरे साथ आगे लड़ो तो पता तो चले कि तुम कितने बहादुर हो। ऐसे क्यों तुम पीछे खड़े हो, आओ मेरे साथ आगे फाइट करो। इससे बंदा रेड वाले को कहता है जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा दिमाग पागल है कि मैं आपके साथ आगे लड़ूं, ये सिर्फ गलत फहमी है और मुझे समझ नहीं आता कि मैं इन दोनों को कैसे समझाऊं। ऐसे ही किसी से पंगा नहीं लेना चाहिए। किंशु इस रेड वाले को कहता है कि इस मसले तो जल्दी से खत्म करो, मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी में और हमें जाना है। रेड वाला कहता है मैं जल्दी से इस मसले को खत्म करता हूँ। रेड वाला ड्राइवर से कहता है चाचा क्या आप ठीक हैं, आप तो क्या ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? जी मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया, मुझे वैसे ज़्यादा चोट नहीं लगी। तीसरा बंदा अपने आप में ही कुछ सोच रहा होता है। दूसरा लड़का कहता है ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, उन्होंने तो मार के मेरा बुरा हाल कर दिया। तीसरा बंदा कहता है मैंने तुम्हें रोका भी था तो ऐसा मत करो, लेकिन तुमने खुद ही जाके इससे शुरुआत की है। तुम लोगों ने मार खाई है तो तुम्हें तकलीफ तो होगी ना। किंशु इन मिस से पूछता है क्या आप इन तीनों लोगों को जानते हैं जो वहाँ पर हमारे साथ फाइट करने की कोशिश कर रहे थे? मिस किंशु तो कहती है क्या आप तो याद है कि मैंने 3 खानदान का आपके साथ जिक्र किया था, क्या आप तो उनको याद है? लंबे बालों वाला जिसने हमें निशाना बनाया वो जियान लियू था, जो जियान खानदान का बेटा था, और जो दूसरे नंबर पर लड़का था वो डोआन फैमिली का बेटा है, और तीसरा लड़का जो फाइट में शामिल नहीं हुआ था वो इनका दूसरा बेटा है। किंशु कहता है क्या आप तो लगता है कि वो बदला लेने के लिए वापस आएंगे? मिस कहती है ये मुमकिन हो सकता है, वो बदला लेने आ सकते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि वो क्या कर सकते हैं। किंशु दोनों भाइयों से कहता है कि तुम मिस को फॉलो करोगे, अगर वो बदला लेने के लिए आएंगे तो तुम्हें पता है कि तुम लोगों ने क्या करना है। पिंक वाला मिस को कहता है कि आप किसी किस्म की टेंशन ना ले, आप हम पर भरोसा करें, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। मिस कहती है दर हकीकत हमारे पास जिन मैन लैंड से एक स्टोर की टीम है, वो टीम बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, उनकी स्लाइटें बहुत ही कमाल की हैं। किंशु मिस तो कहता है जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके भाई ट्रेनिंग से अभी वापस आया है और उनको मैंने कई दिनों से लड़ते हुए नहीं देखा। मुझे उम्मीद है कि आप उनकी ताकत को दोबारा जायज़ा लेने की उम्मीद है और अब उनको अच्छी तरह चेक करें कि अब वो कितने पावरफुल हैं। हमें जहाँ नीलामी होने वाली होती है वहाँ दिखाया जाता है तो यहाँ पर नीलामी होने वाली है और 8 बजे होते हैं और साथ ही नीलामी शुरू होने वाली होती है। साथ ही हमें एक ऐलान होता है और कहा जाता है जितने भी मेहमान हैं अपनी सीट पर बैठ जाएं और अभी नीलामी शुरू होने वाली है। किंशु और वो मैन से कहता है कि मैं अपने आप को नहीं दिखाना चाहता, इसलिए मेरी तरफ से आप नीलामी की बोली लगाएंगे। और वोमेन किंशु तो कहती है जी मास्टर मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गई, और हमें साथ ही एक मिस को आते हुए दिखाया जाता है। मिस कहती है आप सबका यहाँ आने के लिए खुश आमदीद, मेरा नाम जैन योहान है और आज रात के लिए मैं यहाँ की मेज़बान हूँ और आज की जो भी यहाँ की नीलामी है वो अभी शुरू हो जाएगी। किंशु इसको देखकर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। मिस कहती है आज का पहला एटम गुलस्तान है जो मिट्टी से बना हुआ है और ये कैन खानदान का है और ये नीलामी के लिए आया है, चलो अपनी बोली शुरू करते हैं। हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। ये जो चाय का बर्तन है ये किन खानदान की मालियत के बन चुका है। अब मिस कहती है कि अगली नीलामी के लिए ये एटम आपके सामने आ चुकी है। इस एटम की कीमत 1 मिलियन और कम से कम 100 मिलियन योहान फी बोली की कीमत में इजाफा करना होगा और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा नायाब है। किंशु कहते हैं कि ये वो ही स्टोन है जिसको हम हासिल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। किंशु और वो मैन से कहते हैं आप तो जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और कोई भी बोली लगाने के लिए आप जल्दबाजी ना करें। और साथ ही कोई 1.2 बिलियन की बोली लगा देता है। 30 नंबर वाला 2 बिलियन और 28 नंबर वाला 3 बिलियन की बोली लगाता है। कोई 5, 10, 15, 20 बोली ऐसा ऊपर बढ़ती ही जा रही होती है। किंशु 15 बिलियन की बोली लगा देता है और सामने 20 नंबर वाला आदमी 20 बिलियन की बोली लगाता है और किंशु इस तरह देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है। और वो मैन किंशु से पूछती है क्या मैं आगे बोली बढ़ाऊं? किंशु कह रहा है जो भी हो जाए तुमने बोली रखनी है और किसी भी तरीके से ये चीज़ लेनी है, चाहे जितनी ही भी ज़्यादा बोली हो जाए।
किंशु यहाँ की बोली 25 मिलियन का ले जाता है। 20 नंबर वाला बंदा इस बोली तो 50 मिलियन की बोली लगाता है। किंशु कहता है मुझे लगता है कि वो आदमी इस कीमत को गुना करने लगा हुआ है, इस कीमत को डबल करने लगा हुआ है। और वो मैन 100 मिलियन की बोली लगाती है और आदमी देख कर ये चौंक जाता है और साथ ही दिल में हंसने लग जाता है। वो आदमी 200 मिलियन की बोली लगाता है और वो मैन अपनी चेयर से खड़ी होती है और 400 मिलियन की बोली लगा देती है। वो आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और दिल में सोच रहा होता है और कहता है 400 मिलियन एक टाइम में जा रहे हैं। मिस कहती है 400 मिलियन 1, 400 मिलियन 2, 400 मिलियन 3 ये चीज इनकी हुई। मिस कहती है कि इस चीज़ तो सीट नंबर 19 ने बोली लगाकर हासिल कर लिया है, इसलिए ये चीज़ मैं उनको देती हूँ। और सामने देखकर ये बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है किंशु आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। मिस कहती है कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करें और थोड़ा सा आराम कर लें, हम छुपी हुई नीलामियों की नीलामी शुरू करेंगे। और वो मैन किंशु तो कहती है वो आदमी जिसने हमारे साथ यहाँ पर मुकाबला किया वो हांगकांग का सबसे अमीर आदमी है और उसका नाम रैन ली है। किंशु इसका नाम सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता है। ये आदमी किसी तो मैसेज करता है और कहता है तो ये सामने बैठा नौजवान हो उससे सा और वो मैन है उससे ज़रा चेक करें कि वो आखिर है कौन। उनमें से आदमी इनको मैसेज करते जवाब देता है, कहता है जी सर मैं इनके मालूमात हासिल करते मैं आपको बचाता हूँ। हमें दूसरे पास से हांगकांग रेस्टोरेंट बायान रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जो यहाँ की ब्रांच होती है। मिस इन दोनों से कहती है क्या तुम्हारे बॉस की उम्र सिर्फ 18 साल है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, उसमें बहुत सी ऐसी स्किल हैं जो उसने छुपा रखी हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बासलाहियत है। दोनों भाई कहते हैं कि हम इन तो जब पहली बार सुना और इन्हें देखा तो हम भी इन्हें देख कर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गए थे। रेड वाला कहता है हाँ वो हमसे 2 साल छोटा है। हेलो, हमारी दोबारा से मुलाकात हो गई। हमें दिखाया जाता है लंबे बालों वाला अपने बहुत से साथियों के साथ इन पर हमला करने के लिए पहुंच जाता है। लंबे बालों वाला कहता है कि हम तुम्हारा इस रेस्टोरेंट को तबाह करके रख देंगे और रेड वाले को कहता है कि मैं अपना बदला लेने के लिए तुमसे आया हूँ। मिस इन दोनों से कहती है कि मैं इनका ख्याल रखती हूँ, वैसे तो ये तुम दोनों की ही गलती थी जो ये हमला करने के लिए यहाँ पर आ गए। मिस इनको कहती है कि इस रेस्टोरेंट का इन तीनों फैमिलियों के साथ एक मुआहदा तय हुआ है, क्या आप उनकी खराब वर्जी करना चाहते हैं। लंबे बालों वाला साथ ही हंसने लग जाता है और कहता है मुआहदा ये तो सिर्फ एक उलझन है। जब से मेरे वालिद ने इस हांगकांग में कारोबार ज़्यादा वसी किया है उनके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है और अब इसे ख़त्म करने के लिए मेरी बारी है। लंबे बालों वाला कहता है ते देखो मेरे साथ कितने सारे बंदे आए हैं, आज तुम सब यहीं पर मर जाओगे हो, इनको चारों पासे से घेर लेते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई मुशवरा पेश करेंगे या पुलिस तो आप तलाक करेंगे फिर भी आपकी मदद के लिए कोई भी नहीं आएगा। इससे अलावा अगर ये जगह तबाह भी हो जाए तो इस गली में जितने भी अफीसर हैं वो सारे मेरे दोस्त हैं, वो बिल्कुल भी आपकी मदद के लिए नहीं आएंगे। मिस कहती है प्रेसिडेंट कैन चलो जल्दी से अब बाहर आ जाओ। प्रेसिडेंट मिस तो कहता है आप तो किसी किस्म की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यह हाईलैंड से ट्रेनिंग करके आया हूँ, ये तो सारे मेरे सामने बच्चे हैं। अगर हम अपने किन्फू तो यूज भी ना करें तो हम इन बच्चों को मिट्टी में मिला सकते हैं, ये तो हमारे सामने कुछ नहीं। और मैं काफ़ी टाइम से हांगकांग में नहीं हूँ इसलिए मैं इनके साथ थोड़ा सा मज़ा करना चाहता हूँ। पिंक वाला भी कहता है आप तो हमारे बारे में भी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लंबे बालों वाला इसे कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि मेरे बंदों की आदात कितनी ज़्यादा है, क्या तुम्हें अपनी मौत की ख्वाहिश है, मुझे लगता है कि तुम आज यहीं पर सब मरने वाले हो। पिंक वाला कहता है कि मैं अगले पासे से सफाई मारता हूँ, आप पिछले पासे से ज़्यादा जितने भी बंदे हैं उनको संभाल लेना। रेड वाला कहता है ठीक है मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगा। लंबे बालों वाला कहता है तुम ऐसे कैसे कह रहे हो, तुम में क्या ऐसी स्किल है कि तुम हम सब तो संभाल दोगे। और साथ ही वो दोनों भाई लड़ने के लिए निकल जाते हैं। पिंक वाला और प्रेसिडेंट इस लंबे बालों की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और ये लंबे बालों वाला इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। लंबे बालों वाला कहता है ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और बड़ी स्पीड में हमारी तरफ आ रहे हैं। प्रेसिडेंट और पिंक वाला दोनों ही एक साथ लंबे बालों वाले के मुँह पर एक जोरदार पंच मारते हैं। दूसरे पासे हमें नीलामी का सीन दिखाया जाता है, लगता है किसी ने फिर कोई चीज़ को नीलामी में हासिल कर लिया। मिस कहती है कि मैं ऐलान करती हूँ कि ये नीलामी जो आज रात हो रही थी अब वो ख़त्म हो चुकी है।
मिस इस ओल्ड वोमैन से कहती है कि ज़रा आप मेरी बात सुने हो। सामने से आदमी कहता है क्या मिस ने ये नीलामी जारी नहीं रखी, उसने ख़त्म कर दी। उस आदमी ने इसको मैसेज भेजा होता है कि ये सामने जो ओल्ड वोमैन है वो इस बियान रेस्टोरेंट से कानून रखती है और इस लड़के का नाम किंशु है। ये आदमी किंशु का नाम सुनकर ही चौंक जाता है। हाल में एक नीलामी के बाद एक पार्टी हो रही होती है। किंशु ओल्ड वोमैन से कहता है कि मैंने मिस जोई तो कुछ मेडिसिन दी थी और उनसे बेहतरी हासिल कर सकती है और अपनी बीमारी तो वो ठीक कर सकती है। और वोमैन किंशु कहती है जी सर, मैं आपकी बात समझ गई, मैं जिनमैन जजीरे पर वापस जाऊंगी। और वोमैन किंशु कहती है मैं आपके लिए ये कार लेकर आई हूँ, इसमें 8 बिलियन युआन है। इसके अलावा जो मटेरियल हमने अभी खरीदा है इसलिए इसमें कार में 7 बिलियन रह गए हैं। बराए करम आप इसे रख ले हो, इसे भी किसी चीज़ में इस्तेमाल कर लेना। किंशु कहता है मुझे वाकई ही कोई जजीरे तो बनाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ बहुत से बेयान के कारोबार हैं। मुझे लगता है यहाँ जितने भी काम करने वाले बंदे हैं उनकी सरमायाकारी कम है। मेरे लिए ये 7 बिलियन नंबर कोई वैल्यू नहीं रखता। और वो मैन कहती है किंशु तो आप प्लीज़ इससे इंतकार ना करें और बायान ग्रुप आप ही का ग्रुप है। 7 मिलियन जो ये रकम है ये हमारे ग्रुप के लिए कोई मुशर्रफ बहस नहीं बनेगा। किंशु कहता है ठीक है, अगली दफ़ा बियान रेस्टोरेंट के मैं फंड्स यूज़ नहीं करूँगा अगर मैं बियान के लिए कोई भी पैसे कमाने के काबिल नहीं रहा। और वो मैं कहती है ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ से निकलती हूँ और मुझे उम्मीद है आपका कॉलोन जजीरे का सफ़र अच्छे से गुजरेगा। और वो मैं किंशु तो कहती है ब्रैकरा हम आपसे बाद में फिर मिलेंगे। किंशु कहता है ठीक है, हम आपसे दोबारा मिलेंगे। पीछे से आदमी कहता है क्या ये औरत अब वापस जा रही है? किंशु कहता है मिस्टर ली चीन। और वो आदमी भी कहता है मिस्टर किंशु। किंशु अपना नाम सुनकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। जैसे मिस आती है वो कहती है अंकल ली क्या आप जानते हैं मिस्टर किंशु? तो वो आदमी साथ ही हंसने लग जाता है और कहता है किंशु तो आप तो इस लड़की की मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस लड़की के वालिद और मैं बहुत ही ज़्यादा पुराने दोस्त हैं। ये आदमी किंशु तो कहता है आप बहुत ज़्यादा जवान और दिलचस्प हैं, मतलब हिरान कुन। किंशु मिस्टर ली से कहता है मुझे एक अर्ज़ है कि मैंने अभी तो अपना कारोबार शुरू किया है, लैदा मुझे आपसे अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। मिस कहती है मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि मीटिंग जल्दी ही शुरू हो गई। मिस किंशु तो कहती है अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो मैं एक रात के लिए और ठहरूंगी ताकि मैं आपकी तफीश कर सकूं कि आप वाकई ही दिलचस्प इंसान हैं। किंशु कहता है ठीक है, मैं आपकी बात समझ लिया, वैसे भी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये आदमी किंशु तो कहता है कि मैं खुले जिंदा आदमी हूँ, मेरे पास एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बियान ग्रुप के मिस यान और आपके दरमियान में क्या रिश्ता है? किंशु इससे बात सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता है। हमें दूसरे बस से फाइट का सीन दिखाया जाता है। रेड वाला इसे कहता है ये तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी गाड़ी ने हमें कटकर मारी थी, असल में मुआवजा तो तुम्हें देना चाहिए। लंबे बालों वाला कहता है ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आप तो पेमेंट अदा कर दूंगा। साथ ही लंबे बालों वाला अपने पास से बम निकाल लेता है और कहता है मैं इसके साथ आप तो अदायगी करूँगा।